नमस्कार दोस्तों, फलित ज्योतिष सिद्धांत में कर्क लगन की बात चल रही है और कर्क लगन में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु तक की हमने बात की कि इनके फल किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। आज हमारा जो विषय रहेगा अध्याय 184 में शुक्र ग्रह का विषय रहेगा कि कर्क लगन में शुक्र किस प्रकार से फल देता है। उसका फलादेश हम कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए पहले लगन के बारे में बता चुके हैं। प्रत्येक लगन में हम बता रहे, प्रत्येक ग्रह के साथ में कर्क लगन है। कर्क लगन सौम्य स्वभाव की लगन है, जल तत्व की राशि है, इमोशन लिए हुए होती है, और उसमें शुक्र की बात करें तो नैसर्गिक रूप से शुक्र भी शुभ ग्रह है, लेकिन लग्नानुसार उसको अशुभ माना जाएगा, क्योंकि 3, 6, 11 के जो स्वामी होते हैं वो अशुभ फल देते हैं पारसरी सिद्धांत के अनुसार। एक सिद्धांत बताया है कि यदि सम है तो यदि ये ग्रह शुभ है तो शुभता की तरफ को ले जाएगा, और अशुभ ग्रह होता है तो अशुभता की तरफ को ले जाएगा। 3, 6, 11 के जो स्वामी होते हैं अशुभ तो होते हैं, लेकिन उस ग्रह की जो नैसर्गिकता है उसको समझना बहुत जरूरी है। और शुक्र को और गुरु को शुभ ग्रह माना गया है। इसकी जो कैटेगरी रखी गई है वो अशुभ ग्रह में रखी गई है, और ये शुभाशुभ फल देगा। वैसे कैसा ग्रह शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, लगन के अनुसार कैसा है वो अशुभ है। तो ये लगभग एवरेज बराबर, इन दोनों का यदि हम देखें प्लस और माइनस यदि हम करें तो ये इक्वल टू में आ जाता है। ये बराबर की कैटेगरी में आ जाता है, ना ये ज्यादा शुभ रहेगा और ना ज्यादा ये अशुभ रहेगा, शुभता की तरफ को ही ये रहेगा, ये मान करके हम चलते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र लगन में बैठा हो तो शुक्र को कर्क लगन में लाभ भाव का स्वामी माना गया है, और भूमि भवन वाहन यहां का स्वामी माना गया है। चौथे और 11वें घर का स्वामी होने के कारण यहां से सम हुआ और यहां से शुभता की तरफ को ही जाएगा, क्योंकि शुभ ग्रह है। तो लगन में बैठ करके यह ग्रह जो शुक्र बैठा है व्यक्ति के लिए ऐश्वर्यशाली बनाएगा, भूमि भवन वाहन का मालिक बनाएगा, सभी प्रकार से आय प्राप्त करेगा, पत्नी का भी उसको सुख प्राप्त होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि शुक्र लगन में बैठ करके कोई बुरा प्रभाव नहीं देगा, व्यक्ति को कामुक बनाएगा, उसकी इच्छाएं कामुकता की तरफ हो जाएंगी, नई नई इच्छाएं उत्पन्न होंगी, नया वाहन चाहिए, नया मकान चाहिए, आमदनी का कोई विशेष नए नए जरिए चाहिए, माध्यम चाहिए, उस तरह से मैं आय कमा सकूं, ऐसी उसकी प्रवृत्ति यहां पर बन करके रहेगी, भोग विलास की तरफ को भी जाएगा। यहां से 7वीं दृष्टि पत्नी भाव को देखेगा तो पत्नी के साथ में भी उसकी तालमेल अच्छे रहेंगे, व्यवसाय उसका अच्छा रहेगा, व्यापार बढ़िया रहेगा, और यहां बैठ करके शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा, कोई ज्यादा बुरे प्रभाव नहीं देगा। यदि शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में
सेकंड भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव में बैठा हो, परिवार भाव में बैठा हो, वाणी भाव में बैठा हो, और वो वाणी भाव में किस में बैठा है? सूर्य के घर में बैठा हुआ है, तो सूर्य और शुक्र में आपस में तालमेल नहीं है, एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। शत्रु के घर में बैठा हुआ है तो वाणी को क्रूर करेगा। धन कमाएगा, भूमि भवन वाहन खूब कमाएगा, पैतृक संपत्ति खूब कमाएगा, लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन कहीं न कहीं उसकी वाणी दूषित होगी। यहां बैठ करके वो ज्ञानी वाणी होगा, जो जिसका जानने वाला होगा, अच्छा व्यापारी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वाणी उसकी जो क्रूरता की तरफ को जाएगी, उससे वो अपने परिवार में मनमुटाव पैदा कर सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र पराक्रम भाव में बैठा हो, तो यहां नीच का शुक्र हो गया। छठी राशि में जो कन्या राशि होती है, शुक्र नीच प्रवृत्ता में आ जाता है, तो भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी रहेगी, पराक्रम में कमी रहेगी, छोटी मोटी यात्राएं करता रहेगा, भाग्य उसका देरी से उदय होगा, भाग्य में उसके बढ़ने में सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो वहां पर कुछ कमी रहेगी, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ अच्छाई की तरफ को जाएगा, क्योंकि इसका नैसर्गिक स्वभाव अच्छा माना गया, शुभ माना गया है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हो, अपने ही घर में बैठा हो, तो भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करेगा, नई नई गाड़ियां बदलेगा, नए नए मकानों की तरफ रहेगा, आमंदनी की तरफ को रहेगा, और यहां से बैठ करके वह सातवीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा, तो उसके व्यवसाय में भी नयापन आता रहेगा, लग्जरी लाइफ की तरफ को जाने की कोशिश करेगा। चौथे भाव में बैठ करके शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। माता का स्वास्थ्य और माता के प्रति उसका अच्छा रुझान रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र मंगल की राशि में बैठा हो, वृश्चिक राशि में बैठा हो, तो सम कहे गए हैं एक दूसरे के लिए, तो यहां बैठ करके वो रोमांटिक होगा, वह युवा सट्टे बाजार की तरफ को जाएगा, शिक्षा अच्छी प्राप्त करेगा, क्योंकि यहां से वह अपने साथ में दृष्टि से अपने घर को ही देखेगा, तो आमदनी का जरिया बनेगा, भूमि भवन वाहन सब प्राप्त होंगे। यहां बैठ करके शिक्षा को प्राप्त करेगा, संतान के लिए वह अच्छा रहेगा, कोई बुरी बात संतान के लिए नहीं होगी, संतान भी उसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है। और यहां जो राशि बैठी है, सम राशि बैठी है, तो पहली संतान स्त्री पक्ष में जाने की बनती है। और बहुत सारी चीजें देखी जाती है, अकेले शुक्र से बात नहीं बनती। हम उनके कारकत्व को अलग अलग बता रहे हैं, आप उनको जब मिश्रित करके उन ग्रहों के आधार पर, लगन के आधार पर, उनकी दृष्टि के आधार पर देखेंगे, कहेंगे, तो आप कहीं फलित को अच्छा कह पाएंगे। मेरा प्रयास है आपको ज्योतिष पढ़ाना, आपको ज्योतिष सिखाना, आप सीखिए इसको। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ज्योतिष बता रहा हूं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र छठे भाव में बैठा हो, तो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर यह भी छठा भाव उसका नीच प्रभाव यहां देता है, अच्छा नहीं माना जाता। यहां से वो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार 12वें भाव को देखेगा, विदेशी यात्रा के बारे में वहां से हम कह सकते हैं। यहां बैठ करके शत्रुओं के साथ में गुरु के घर में बैठा हुआ है, गुरु भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर बैठ करके शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करेगा, कहीं न कहीं वो थोड़ा सा मन मुटाव उनके साथ हो सकता है और वही अपना नुकसान उठा पाएगा। यदि शत्रुओं के साथ में इसके मन मुटाव हो गए, रोग ऋण इसके लिए हो सकता है, ये किसी के लिए ऋण ना दे, यहां बैठ करके ऋण दे देगा तो वापस नहीं आएगा।
ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके लिए कोई शुगर से संबंधित परेशानी हो सकती है, किडनी से संबंधित परेशानी हो सकती है, यूरिन संबंधित उसके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये अकेला शुक्र यहाँ बैठ करके काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नीच राशि में कन्या राशि यहाँ पड़ती है, वहां अपना प्रभाव देगा, लेकिन यहाँ छठे भाव में भी बैठ करके अच्छा परिणाम नहीं देता। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के जगह पर बैठा हो तो ये व्यक्ति को रोमांटिक बना देता है, कामनाओं की तरफ को ले जाता है, इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, पत्नी उसको सुंदर मिलेगी, उसकी पत्नी भी ज्ञानशील विवेकशील होगी, लेकिन वह कहीं न कहीं कामुकता की तरफ को बने रहेंगे इनके विचार। यहां से वह लगन को देखेगा तो लगन के लिए वह अच्छा रहेगा, लगन को प्रभावशाली बनाएगा, लगन को आकर्षित बनाएगा, आकर्षण वाली लगन इसकी रहेगी, आकर्षण वाला ये व्यक्ति रहेगा जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा। यहां से वो व्यवसाय भी अच्छा करेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि शुक्र अष्टम भाव में मित्र राशि में बैठा हुआ है तो यहां बैठ करके वह गुण ज्ञान की तरफ को ले जाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ को ले जाएगा, यंत्रों की तरफ को ले जाएगा, और यहां से वह व्यक्ति कहीं ना कहीं से धन प्राप्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो लाभ का मालिक है और भूमि भवन वाहन का मालिक है, लेकिन छठे घर में उसको परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। यहां से वो धन भाव को देखेगा, परिवार भाव को देखेगा, तो वहां से वो अच्छा पैसा, अच्छा मेहनत परिश्रम के बाद में अच्छी संपत्ति प्राप्त कर सकता है। वाणी उसकी दूषित होने की संभावना बनी रहेगी। यहां से उसको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसको कोई लंबा रोग हो सकता है, उसे शुगर हो सकती है, उसे डायबिटीज के अलावा किडनी वगैरह के रोग उस व्यक्ति के लिए हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उसको सचेतता से रहना चाहिए, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र भाग्य स्थान में बैठा हो, 12वीं राशि में मीन राशि में शुक्र को उच्च का कहा गया है, तो यहां बैठ करके बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, पराक्रम उसका बहुत बढ़िया बना रहेगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। अर्थात 9वें भाव में बैठा हुआ शुक्र, भाग्य भाव में बैठा हुआ शुक्र आपके लिए बहुत उन्नति और तरक्की की तरफ को ले जाएगा। वो धार्मिक यात्राएं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा, वो एक ज्योतिषी हो सकता है, वो एक अच्छा कलाकार हो सकता है। यहां से हम ये बात इसकी देख सकते हैं। और धार्मिक यात्राओं के साथ साथ वहां से ये लाभ भी प्राप्त करेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र 10वें भाव में बैठा हो तो 10वें भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको लाभ की तरफ को ले जाएगा, आपको उन्नति की तरफ को ले जाएगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, किसी प्रकार की लग्जरी से लग्जरी गाड़ी की तरफ को ये जाएगा, इसकी इच्छा प्रबल रहेंगी, उन्नति वाली रहेगी, तरक्की वाली रहेंगी, अच्छे मकान और अच्छे फ्लैट और अच्छे काम करने वाला, कहीं डांसर भी हो सकता है, संगीतकार हो सकता है ये, और कहीं ना कहीं ये अपना अच्छा वर्चस्व प्राप्त कर सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र लाभ भाव में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, तो ये अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो इसको जीवन में उन्नति तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये खूब लाभ प्राप्त करेगा। या संतान के लिए अच्छा रहेगा, संतान इसकी बहुत अच्छे शिक्षित रहेगी, ये खुद शिक्षा को ग्रहण करेगा, ज्योतिष और नृत्य कला वगैरह में उनका शौक रहेगी। यहाँ से हम जो रोमांस देखते हैं, उसका प्रेम संबंध देखते हैं, तो वो अच्छे बने रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी शुक्र यहाँ नहीं देगा। मित्रों, यदि हम बात करें नैसर्गिकता के आधार पर भी और लगन के आधार पर, यदि शुक्र आपका 12वें भाव में बैठा हुआ हो, तो 12वें भाव में बैठा हुआ मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ बैठा हुआ शुक्र अच्छा माना गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मीन राशि पड़ती है और मीन राशि में उच्च माना जाता है। इसलिए 12वें घर के शुक्र को कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर, तो वह अच्छा रिजल्ट देता है।
वह सैया सुख की तरफ को ले जाएगा, ऐश्वर्य की तरफ को ले जाएगा, विदेशी यात्रा की तरफ ले जाएगा, वहां से धन कमाएगा, वहां से लाभ प्राप्त करेगा, भूमि भवन प्राप्त कर सकता है ये यहाँ बैठ करके। यदि इसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिर वहां कोर्ट कचहरी या शत्रुओं के बीच में कहीं फंस सकता है। मित्रों, यहाँ बैठा हुआ शुक्र को अच्छा ही माना गया है, बुरा नहीं माना गया, ऐश्वर्यशाली माना गया है। कामनाएं उसकी, इच्छाएं उनकी बढ़ जाती है, ऐश्वर्य उसका बढ़ जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इच्छाएं तो आदमी की प्रबल होनी चाहिए, जब इच्छाएं प्रबल होती हैं तभी व्यक्ति आगे उन्नति तरक्की कर पाता है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको शुक्र के बारे में बताया कि शुक्र कर्क लग्न में किस प्रकार के प्रभाव देता है, बहुत आसान तरीके से। यदि आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते के साथ ही आपको प्राप्त हो सके। कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो देता रहूं, लेकिन व्यस्तता इतनी रहती है कि मैं आपके पास टाइम से नहीं आ पाता। कोशिश कर रहा हूं, तो आप इसको आगे पीछे देखते रहिए। आप बेल आइकॉन को दबाएंगे तो वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।